इलेक्ट्रिक रिक्शे लाहौर की सड़कों को तब्दील कर रहे हैं और रवायती गाड़ियों की निस्बत एक साफ सुथरा पुरसकून मुतबादल पेश कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की तहकीक के मुताबिक सोती आलूदगी न सिर्फ समात में कमी बल्कि सोती हसासियत का बायस भी बनती है। मुसलसल शोर के नज़दीक माहौल में रहने से दिल की बीमारी, बेसुकूनी, ज़ियाबतीस टाइप 2, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, दिमागी सेहत और शोर की वजह से बात ना समझ आने के मसाइल बशमूल याददाश्त की खराबी, फोकस में कमी, बचपन में सीखने में ताख़ीर का बायस भी बन सकती है। इसी हवाले से माहिर माहौलियात सहाफ़ी आसिफ महमूद भी सोती आलूदगी को सबसे बड़ा ख़तरा करार देते हुए कहते हैं, जो माहिरीन ये कहते हैं कि जो है वो 70 से 150 dB तक जो है, ये dB जो होती है आवाज़ की जो एक पिच है या उसकी एक उसको जांचने का एक पैमाना उसके तौर पर जो वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तक ये लेवल जो है ना वो होता है। लेकिन कराची और लाहौर में जो एक रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये कहा गया था कि लाहौर और कराची की बाद सड़कों पर 90 से 110 dB तक जो है ना वो शोर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसमें आप सबसे बड़ी चीज़ जो शोर की है, आलूदगी की है, वो ये हमारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उनका जो सेंसर्स, उनका जो एक शोर पैदा होता है, हारिन हैं वो बजाए जाते हैं। और अब जब जो हमारे मुल्क में बिजली की सूरत है, अगर आप मार्केटों में जाते हैं तो वहाँ पे जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जनरेटरों का जो है वो शोर आता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो, क्योंकि यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि अगर मैं लाहौर ही की बात करूँ तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मिलें लगी हैं, उनका शोर जो है वो आता है। करीब जो आबादियाँ मुतासर होती है, रेलवे ट्रैक है, उनके साथ जो है वो आबादियाँ बनी हुई है, जब ट्रेन गुजरती है तो आप ये तो खुद मेरे मुशाहदे की बात है कि वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के साथ जो आबादियाँ हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनसे अगर आप आहिस्ता आवाज़ में बात करें तो उन्हें समझ ही नहीं आती, वो आदी हो जाते हैं ऊँची आवाज़ में जो है ना वो बात सुनने के। तो ये हमने रिक्शा बनाया है पाकिस्तान मार्केट के लिए। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह के रिक्शे, इलेक्ट्रिक रिक्शे, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई भी नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के रिक्शे आ जाएं। तो ये आप देखें खुद ही कि बहुत कंफर्टेबल रिक्शा है आम रिक्शे के मुकाबले में। पीछे बैठना बड़ा इजी है, ड्राइवर के लिए बहुत इजी है। इस तरह के हम तकरीबन 100 रिक्शे हम लॉन्च करने लगे हैं, यानी कि तकरीबन 8-9 महीने के अंदर। और इसके अंदर एक ऐप होगी, वो आप डाउनलोड करें, उस पर आप कभी भी रिक्शा कॉल करें, वो ऐप इस रिक्शे के साथ चलेगी और यू कैन कॉल, यानी कि इस रिक्शे का कभी भी आप कॉल कर सकते हैं एंड राइड ले सकते हैं। ये जो आम रिक्शा होता है इसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑयल कभी चेंज कराना है या उसके अंदर इंजन में कोई ख़राबी आ जाती है या इस तरह की। लेकिन जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है उसमें ऑलमोस्ट बिल्कुल तकरीबन बहुत कम मेंटेनेंस के पैसे लगते हैं। ये बड़ी खुसूसियत है इलेक्ट्रिक के रिक्शे की। एक तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने तो इसको इस तरह बनाया है कि इसमें कोई इशू ना आए, यानी कि आपने सिर्फ ये करना है कि हो सकता है आपको इसके टायर में अगर कोई टायर पंचर हो गया, चलो ठीक है, वो तो आपको ठीक कराना पड़ेगा राइट। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल आपको कोई इशू ना आए। लेकिन अगर इशू आया भी तो हमारा जो है वो कंपनी का नंबर मौजूद होगा, आप हमें कॉल करें। और वैसे तो इसमें जितने भी हमने पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो आम लोग भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो ब्रेक इस्तेमाल हुई हुई है, इसमें टायर्स इस्तेमाल हुए हैं, हैंडल इस्तेमाल हुआ है, वो सारे लोकल मैन्युफैक्चरर है। तो इसमें हमें आपको रुजू करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई लेट्स से मोटर या बैटरी में कोई इशू आए, आप हमें हमेशा कॉल कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। जो चार्जिंग का जो टाइम है, यानी कि कितनी देर में बैटरी चार्ज करते हैं, वो है 7 घंटे। आप इसको घर में अपना जो आम जो प्लग होता है उस पर लगाएं और वो 7 घंटे लगाएं, वो खुद ब खुद ही चार्ज हो जाएगा। उसको आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सुबह खुद ही वो ग्रीन हुआ होगा, इसका मतलब वो चार्ज है। और उस पर आपके सिर्फ 500 रुपये खर्च होने हैं वो चार्ज होने में दिन के। लेकिन जो आम रिक्शा होता है वो कोई 1900 लेता है, ये रिक्शा सिर्फ 500 लेता है पूरे दिन 150 किलोमीटर चलने के लिए। तो इसकी इलेक्ट्रिक रिक्शे शोर और फ़ज़ाई आलूदगी को कम करके शहर में नकलो हमल के चैलेंजेस का एक पायदार हल फराहम कर सकते हैं। हवा का मेयार बेहतर होने से एक सरसब्ज़ सेहतमंद लाहौर की राह हमवार होगी। आज ही पायदार शहरी नकलो हमल की तहरीक में शामिल हों और इलेक्ट्रिक रिक्शे की सवारी को तरजीह दें। राबिया अरशद, ग्रीन रेस्क्यू रिपोर्ट, लाहौर।